नमस्कार दोस्तों, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश के संविधान की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल थोप दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था कि ना तो मीडिया कुछ बोल सकता था, ना अखबार लिख सकते थे और ना ही पत्रकार सवाल पूछ सकते थे। विपक्षी नेताओं की आवाज पूरी तरह से कुचल दी गई थी। छोटे मोटे अखबार चलाने वालों को भी चुप करा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उस दौर में सिर्फ इंदिरा गांधी के आदेश मायने रखते थे और पूरा देश भय और नियंत्रण के साए में था। आज अगर हम देश के बच्चों को वो काला सच नहीं बताएंगे तो फिर वे भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को कैसे पहचानेंगे। उन्होंने ये सवाल उठाया। भाजपा सांसद ने इस अवसर पर युवाओं से अपील की कि वे देश के इतिहास को समझें और लोकतंत्र की अहमियत को पहचानें। आज 25 जून है। आज के 50 साल पहले इस देश में संविधान की हत्या हुई थी। पलक झपकते जैसे ही कोर्ट का एक फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आया, उन्होंने इस देश में इमरजेंसी थोप दी और उस इमरजेंसी का मतलब था मीडिया कुछ बोलेगी नहीं, अखबार कुछ लिखेगा नहीं, पत्रकार कुछ पूछेगा नहीं, नेता कोई विरोधी बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो लोग अपने छोटे छोटे पत्र और अखबार निकालते थे उनको भी बोलना, जो भाषण देते थे उनका भाषण देना, सरकार के खिलाफ बोल रही हर बात को बंद। सिर्फ इंदिरा गांधी का फरमान और वही हो गया था देश का संविधान। वो अगर हम आज देश के बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया कैसे पहचानेंगे। इस देश में सरकार के खिलाफ कोई भी बात हो, हम सुनने को तैयार हैं। हम इनसे बात करेंगे, ये हमसे कभी अच्छी बात करेंगे, कभी बुरी बात करेंगे, लेकिन हर बात को हम सुनेंगे और सुनने के बाद विचार करेंगे, फिर उसको कैसे करना है संसाधन जुटाएंगे। ये नहीं करेंगे कि पूछने वाले को मारो कोड़े, पूछने वाले को फेंको जेल में। वो काम किया था कांग्रेस पार्टी ने जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। और मुझे कितना आश्चर्य हो रहा है कि आज 50 साल के बाद भी वो उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। उस पर उनको अफसोस नहीं है। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद लगे अरे मनोज तिवारी ने अच्छा आइडिया दिया, अफसोस पैदा करना चाहिए। तो भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया तो कोई भी रूप ले सकता है, मगर आज भी देखिए कहीं घटना होगी तो ये लोग जाति धर्म देख करके बोलेंगे कि घटना क्या हुई क्या नहीं हुई। उसके खिलाफ बैठे कि पक्ष में बैठे, चुप रहे या भाग जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि इस 25 जून को संविधान हत्या दिवस को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे सफेद पोश भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों से देश सावधान रहे। तो इसलिए तो चिंता की बात है। वो संविधान हाथ में रखे हुए हैं, लहरा रहे हैं, लेकिन रखते कहाँ हैं? जेब में। तो जिसने कानून और संविधान जेब में रख लिया, उससे क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक एक कहानी को बताना है जरूरी, तभी ये देश पहचान पाए। मनोज तिवारी का ये बयान उस समय पर आया है जब भाजपा देश भर में आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति में जुटी है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।